ओम शांति। 1 फरवरी 2025। आज से मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ, जिसके लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा बोले एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने कारण एक की ही याद में रह सकता है। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई। सर्व संबंध सर्व रसनाएं, एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। अर्थात बाबा हम बच्चों को एकांत प्रिय बनने की सहज युक्ति बता रहे हैं। स्वयं को देह से, देह की दुनिया से, देह के संबंधियों से, सुख सुविधा के साधनों से, अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त, उपराम, संपूर्ण स्वतंत्र एक बाप का प्यारा अनुभव करो। एक बाप की ही याद में समाये रहो। एक बाप की ही श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सर्व संबंधों का अनुभव करो और एक बाप से ही सर्व प्राप्तियां करते रहो। जब एक से ही सर्व संबंध अनुभव करेंगे, एक को ही संसार बना लेंगे, तो बाबा कहते एकांत प्रिय बनना सहज हो जाएगा। एकाग्रता की शक्ति से भरपूर हो जाएंगे और संपूर्ण संगठन में एकता हो जाएगी। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे मैं आत्मा, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकेंड में गति सदगति देने वाली मास्टर दाता हूं। मैं आत्मा, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकेंड में गति सदगति देने वाली मास्टर दाता हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि मैं दाता पिता परमात्मा की संतान मास्टर दाता हूं। मुझे पिता परमात्मा ने एक एक आत्मा को गति सदगति देने का श्रेष्ठ कार्य दिया है, जिसमें से भी विशेष तड़पती हुई आत्माओं को, अशांत भयभीत चिंतित आत्माओं को विशेष सकाश देने की बाबा श्रीमत दे रहे हैं। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु ज्योतिर्बिंदु सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की संतान हूं। मैं आत्मा चैतन्य चमकदार सितारा, अजर अमर अविनाशी सितारा,
इस पांच तत्वों की देह को चलाने वाला, इस देह की कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाला, इस देह से अलग, देह की दुनिया से अलग, देह के संबंधों से न्यारा एक पिता परमात्मा का प्यारा हूं। मैं आत्मा दाता पिता परमात्मा की संतान। पिता परमात्मा के सर्व खजानों से संपन्न संपूर्ण। मास्टर दाता हूं। स्वयं दुख हरता सुख करता पिता परमात्मा ने। मुझ आत्मा को अपनी शक्तियों से भरपूर किया है। सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता। गुण और ज्ञान से संपन्न बनाकर आप समान दाता बनाया। आप समान गति सदगति के निमित्त बनाया। तो अनुभव करें मैं आत्मा निराकार। इस पांच तत्वों की देह में भ्रकुटी सिंहासन पर
विराजमान हूं। मेरा पिता परमात्मा सर्व संबंधों से श्रीमत रूपी हाथ और साथ से सदा मेरा साथी है। बाप बनकर मेरी पालना करते मुझे वर्षे का अधिकारी बना रहे। टीचर बनकर कदम कदम पर मार्गदर्शन कर रहे। सद्गुरु के रूप में मेरी सद्गति कर रहे हैं। और मेरे द्वारा विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को चिंतित, भयभीत, अशांत आत्माओं को एक सेकेंड में गति सद्गति प्रदान कर रहे हैं। मैं आत्मा भी अपनी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और परमात्म शक्तियों के द्वारा आत्माओं को परमात्म शक्तियों से भरपूर बनाकर गति सद्गति दे रही हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा तड़पती हुई आत्माओं को एक सेकेंड में गति सद्गति देने वाली मास्टर दाता हूं।
मैं आत्मा तड़पती हुई आत्माओं को, एक सेकेंड में गति सदगति देने वाली मास्टर दाता, स्वयं भगवान कहते हैं, जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो। समय व्यर्थ ना जाए। बाबा कहते ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की। अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाएं और लेते जाएं, इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प, हर सेकेंड में मास्टर दाता बनकर के चलो। तो अनुभव करें मैं आत्मा तड़पती हुई आत्माओं को, एक सेकेंड में गति सदगति देने वाली मास्टर दाता हूं।
मैं आत्मा तड़पती हुई आत्माओं को एक सेकेंड में गति सदगति देने वाली मास्टर दाता हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आत्मा तड़पती हुई आत्माओं को एक सेकेंड में गति सदगति देने वाली मास्टर दाता हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है, तुम्हारा देश शांति धाम है, तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है, तुम्हारा देश शांति धाम है, तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? उत्तर में बाबा समझाते, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। 5 तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। सतो प्रधान तत्व से यह शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। वहां के फल भी बहुत बड़े बड़े और स्वादिष्ट होते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। मात पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। मात पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। अपनी याद अडोल और स्थायी बनानी है। देवताओं जैसा निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी बनना है। कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। अपनी याद अडोल और स्थायी बनानी है। देवताओं जैसा निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी बनना है। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, मास्टर दाता भाव, जिसके लिए बाबा कहते, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भाव। तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भाव, जिसके लिए डिटेल में बाबा बोले, जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए, ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाएं और लेते जाएं, इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर
अब दातापन की स्थिति में रहो। हर सेकेंड, हर संकल्प मास्टर दाता बन करके चलो। स्लोगन में बाबा बोले, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। आज विशेष फरवरी मास से नए अव्यक्त इशारे आए, जिसमें विशेष पुरुषार्थ बाबा ने बताया, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जिसके लिए बाबा ने इशारा किया, एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का प्रिय होगा। एक प्रिय होने कारण एक की ही याद में रह सकता है। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई। सर्व संबंध, सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के सोमान, कल के पुरुषार्थ और मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।